हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हमारा शुरू होने चल रहा है वही चैप्टर जो लगातार चल रहा है, जिसमें हमने लेक्चर 4 तक आपका कंप्लीट करवा दिया है और 6 वाला लेक्चर जो है वो भी शुरू होने चल रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन आपका एक ये रहेगा कि मेनली देखिए, जैसे जैसे चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपका टाइम टेबल अपलोड करवा दिया है चैनल पे, लिंक पे आप लोग जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के लिए ही पूरा एनसीईआरटी वाइज चल रहा है, जिसमें छोटा छोटा सेक्शन हम आपका बना रहे हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि लेक्चर की जो टाइमिंग है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट की है। इससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना होने पाए। अगर मान लीजिए हो जा रही है तब उसको थोड़ा बहुत 2-4 मिनट हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेक्चर का आपका जो टाइमिंग रहेगा वो लगभग 10 से 15 मिनट का है, जैसा कि सभी लेक्चर हैं। ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आपको हर जगह सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखिए, अभी तक हमने मेनली पढ़ा क्या, मेंडल साहब का क्रॉस, ठीक। उसके बाद क्या है, मेंडल जी के बारे में हमने जानकारी ली, बेसिक पढ़े, बहुत सारी चीजें किए। और आज हमारा फिर से एक बार उसी चैप्टर में एक अगला कदम है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन टॉपिक, ठीक। टॉपिक में क्या है, सबसे बेहतरीन टॉपिक का मतलब यह है जो आपका पेपर में आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है। ये आपका जो एक टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने पेस्ट करवा दिया है अलग से। एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर 2 लॉ होते हैं। पहली चीज क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, वही हेरिडिटी, जो कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे में जाता है उसी को हम लोग हेरिडिटी और उसी को हम लोग इनहेरिटेंस दोनों नामों से जानते हैं। दूसरी चीज क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हमको 2 मेनली लॉ छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, जिसमें आज पहले लॉ की बात करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। तो ये 2 पार्ट में हमारा डिवाइड है। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। करवाने को तो हम इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देते दोनों, लेकिन सेग्रीगेशन पढ़ने से पहले आपको जीन और एलील में अंतर पता होना चाहिए। तो अगले वीडियो में दोनों टॉपिक हम कवर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस मेनली होता क्या है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है वो लॉ जो हमको डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पहली चीज बताए। दूसरा चीज क्या है, अगर कोई चीज डोमिनेंस है, डोमिनेंस का मतलब जो अपना दबदबा, अपना जलवा, अपना भौकाल दिखा सके, और रिसेसिव का मतलब क्या है, जो अपने दबदबा को पूरी तरीके से ना दिखा सके। जैसे कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोई एक पेड़ टॉल है, कोई एक पेड़ डॉर्फ है, या उसको हम लोग शॉर्ट या छोटा भी कह सकते हैं। तो जो पेड़ बड़ा है उसमें हमको ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिलेंगे कंपेयर टू स्मॉल प्लांट या डॉर्फ प्लांट। तो जो पेड़ बड़ा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट प्लांट कहेंगे। जो छोटा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव प्लांट कहेंगे। तो आज हमको मेनली देखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मेनली डोमिनेंस के बारे में मेंडल सर ने क्या क्या कहा था। आप लोगों को एक चीज जरूर याद होना चाहिए कि जब मेंडल जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस समय क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक। 1856 में उन्होंने अपना काम किया, 1865 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया, 1888 में क्रोमोसोम आया, जबकि 84 में मेंडल चाचा निपट गए थे, ठीक। मेंडल चाचा की डेथ 1884 में हो गई थी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उनके हिसाब से क्या है, वही छोटा सा लॉ है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब, इसमें मेनली 3 पॉइंट है। पहला क्या है, ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मेंडल सर कहते थे कि जो ट्रेट होता है, ट्रेट या कैरेक्टर 2 चीज होता है, दोनों में छोटे छोटे अंतर है। ट्रेट का मतलब क्या है, उससे पहले कैरेक्टर समझिए। कैरेक्टर क्या है,
कोई भी लक्षण, जैसे मान लीजिए आई का कलर, ठीक, अब हमने आई के कलर की बात किया तो यहाँ पे हम सिर्फ आई कलर की बात कर रहे हैं। अब आई कलर में कौन सा कलर, मतलब आंख लाल है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, ये ट्रेट है। तो कैरेक्टर का मतलब ऊपरी ऊपरी चीज, जैसे हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, चाहे जो भी, और ट्रेट का मतलब उसके अंदर, मतलब कौन सा कलर, स्किन का कलर है, ब्लैक है कि व्हाइट है, ये ट्रेट होता है। तो पहला पॉइंट है कि जो ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, मतलब हमारे बॉडी में जो ट्रेट होते हैं, ट्रेट मतलब क्या है, वही जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं, एक छोटे से यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम लोग फैक्टर के नाम से जानते हैं। फैक्टर क्या है, क्रोमोसोम, मेल में क्या होता है XY, फीमेल में क्या होता है XX, प्लांट में क्या होता है कैपिटल T, अगर छोटा पेड़ है, रिसेसिव प्लांट है तो स्मॉल t। तो मेनली कहने का क्या है, ये क्या है, एक जोड़ा फैक्टर है, मतलब एक क्रोमोसोम हमको दिख रहा है, कैसे, इसमें दो गैमीट है और इसको साथ में क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। इसी को मेंडल सर के जमाने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक। तो वही लिखा है कि जो भी कैरेक्टर है, अब भाई अगर कहीं कैपिटल T लिख दिया तो जाहिर सी बात है पेड़ बड़ा होगा, टॉल होगा, तो उसका कैरेक्टर क्या है, टॉल है। तो वही चीज कह रहा है कि इसका जो ट्रेट है या कैरेक्टर है वो कैसे कंट्रोल होगा, डिस्क्रीट यूनिट, इसको हमको बताएगा कौन, इसके अंदर जो आपको गैमीट दिख रहे हैं, अगर ये टी है तभी तो आप कहेंगे टॉल प्लांट है, अगर स्मॉल होगा तो आप लोग कहेंगे रिसेसिव प्लांट। तो इसी टी या इस टी को देख के हम लोग इसके कैरेक्टर को नोटिफाई करते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो भी हमको कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा, कुछ डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट यूनिट का मतलब अगर जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अभी इसमें जैसे लिखा गया है XY मेल का है, XX फीमेल का है, अगर ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो अगले जमाने में क्या होगा, इनके अगले जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, एक मान लीजिए इससे Y आ गया, इससे X आ गया, तो बना क्या XY, ये क्या है, ये है एक मेल बेबी, मतलब लड़का बन गया। अब अगर लड़का बन गया भैया तो क्या हुआ, इसका जो फोटो कॉपी था वो इसके पास आ गया ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों आपस में मिल गए हैं, कभी अलग नहीं होंगे। जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो 50% इनसे और 50% इनसे इनके नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। तो डिस्क्रीट यूनिट मतलब कोई भी जो हमारा क्रोमोसोम या जीन होता है वो बड़े आराम से आपस में अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये X है ये Y है तो आपस में चिपके हैं, जब जरूरत होगी अलग हो जाएंगे, वही चीज है। तो ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, हमारे हिसाब से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, फैक्टर अकर इन पेयर, जब भी बात होगी तो हमेशा XY को साथ में लेके बात करेंगे ना, कम से कम दो गैमीट रहेगा भाई, एक मेल पेरेंट से आएगा एक फीमेल पेरेंट से आएगा। तो फैक्टर क्या है, यही क्रोमोसोम, इसी को फैक्टर कहते हैं। तो ये हमेशा कैसे होगा, हमेशा जोड़े में होगा, XX फीमेल का XY मेल का। अगर दोनों कैपिटल T है तो बड़े प्योर टॉल प्लांट का, अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो हाइब्रिड टॉल प्लांट, अगर दोनों स्मॉल है प्योर डॉर्फ प्लांट। लेकिन जब भी बात कर रहे हैं हमेशा दो, मतलब कि एक जोड़े की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर कैसे होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। तीसरा चीज क्या होगा, तीसरा चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट पॉइंट है कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर मान लीजिए फैक्टर का पेयर अलग हो गया, डिसिमिलर मतलब क्या है, डिसिमिलर का मतलब होता है कि जैसे अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल ले मेल फीमेल वाला फिर से, तो फीमेल में हमको लगता है कि सिमिलर होता है, क्यों, क्योंकि X क्रोमोसोम होगा, जबकि अगर मेल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक X होगा एक Y होगा, बस इतना ही है। तो कह रहा है कि अगर डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर मतलब एक X एक Y, तब क्या कंडीशन है, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। एक जो कैरेक्टर है वो अपने, मतलब एक जो इसका गैमीट है सिंगल वाला, चाहे X चाहे Y, ये अपने कैरेक्टर को ज्यादा दिखाएगा दूसरे की तुलना में। अगर इसको और बढ़िया समझना है तो प्लांट की बात करें जिसपे मेंडल सर बात किए थे, मान लीजिए एक क्या है, एक है ये प्योर टॉल प्लांट, क्या है प्योर टॉल प्लांट। दूसरा क्या है, दूसरा भैया है ये हाइब्रिड टॉल प्लांट, क्या है हाइब्रिड टॉल प्लांट। और तीसरा है प्योर डॉर्फ प्लांट।
अब बात किसकी हो रही है, अगर डिसिमिलर पेयर हो तो ये पेयर तो हमको लगता है सिमिलर है क्योंकि दोनों कैपिटल टी इसको छोड़ दीजिए, ठीक। ये भी क्या है, ये भी सिमिलर है, स्मॉल टी इसको छोड़ दीजिए। बात करनी है हमको हाइब्रिड वाले प्लांट की। अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों में, मतलब एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इन दोनों में कोई एक अपने कैरेक्टर को ज्यादा बढ़िया दिखाएगा दूसरे की तुलना में। तो इसमें कौन बढ़िया दिखाएगा, जो कैपिटल जो बड़ा है वही अपने कैरेक्टर को दिखाएगा। यही तीनों पॉइंट मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखे गए हैं, उनके द्वारा बताए गए हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो उन्होंने अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था, मोनो हाइब्रिड मतलब एक प्योर टॉल क्या है, कैपिटल टी प्योर मतलब एक तरह के हैं तो इसको प्योर कहेंगे। एक प्योर डॉर्फ क्या चीज है, प्लांट की बात हो रही है, ये क्या है, मम्मी पापा मतलब पेरेंटल जनरेशन। इन दोनों ने क्रॉस किया तो क्या हुआ, 50% कैरेक्टर इससे गया, 50% कैरेक्टर इससे गया। ये क्या हुआ, इसका F1 जनरेशन हुआ, मतलब पहला, F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसके बाद क्या है, जब कभी भविष्य में ये जो टी है हाइब्रिड वाला, ये भी अपने ही तरह एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी से रिप्रोडक्शन करेगा, तब ये 4 गैमीट हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसको मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड में नहीं लिखा था। आपको फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे, वही वाला सेम हमने यहाँ पे दिया है। तो इसमें मेनली क्या बताया गया, इसमें यही तीनों पॉइंट कैसे बताते हैं, एक बार अगर रिवीजन करें। ट्रेट इज कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट क्वांट फैक्टर, मतलब इनका जो ट्रेट है, इनका जो कैरेक्टर है, जैसे कैपिटल टी, ये क्या है, स्मॉल टी। इसका हमको कैरेक्टर कैसे पता लग रहा है, इसका एक कैरेक्टर या ट्रेट हमको ऐसे पता लग रहा है, इसके क्रोमोसोम को देख के। अगर ये पूरा टीटी है तो भैया प्योर है, ठीक। अगर पूरा टीटी स्मॉल में है तो क्या है, प्योर। डॉर्फ मतलब छोटा पेड़ है, ये बड़ा पेड़ है। तो ट्रेट मतलब इसका जो कैरेक्टर है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, ये हमको किससे पता लगेगा, कुछ डिस्क्रीट यूनिट से, जिसको मेंडलसर फैक्टर बोलते थे। इसी जोड़े को आज हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज क्या है, जब भी मिलेंगे हमेशा जोड़े में मिलेंगे। तीसरा चीज, अगर मान लीजिए जैसे ये तो सेम है, ठीक, ये पूरा टी है, ये पूरा, इसका जो बच्चुआ हुआ है एक कैपिटल एक स्मॉल वाला, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है कि इसमें कोई एक अपने कैरेक्टर को बढ़िया से दिखाएगा दूसरे की तुलना में। और बढ़िया से कौन दिखाएगा, जो कैपिटल है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कभी दोनों कैपिटल टी आ गए, इसको तो हम प्योर टॉल प्लांट बोल दिए, ठीक, बहुत बड़ा पेड़ होगा। ये स्मॉल टी छोटा पेड़ होगा। लेकिन अगर ये आ गए तो कुछ लड़के कहते हैं सर जी ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, कैसे पेड़ होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, हम सिर्फ कैपिटल टी वाले की बात करते हुए कहेंगे कि ये पेड़ भी बड़ा होगा। इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा ये प्योर वाला है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टॉल प्लांट। क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल प्लांट कहते हैं। तो इसमें जब भी हम बात करेंगे तो इसको हमेशा टॉल कहेंगे, ना कि डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट कहेंगे, ठीक। ये 3 पॉइंट था, हमारे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया क्लियर हो गया है। लास्ट में क्या है, लास्ट में लिखा है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जिसके अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं वो क्या है, इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे ही बेस्ड रहता था मेंडल के हिसाब से। आज के हिसाब से हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ते हैं। आने वाले लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर करवाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, कैसा है, कहाँ है, कब है, हर एक चीज। तो पढ़ाई करते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर 7 बजे आपके चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।